है, क्योंकि मैं भी गुस्से में आ गया था, पता नहीं धीरे धीरे करके। तो मैं डिबेट तो तो लड़ाई के बाद भी हो सकता था। हो सकता था, मेरे को कॉल भी आया था कि मैं ले लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं 4 से 5 घंटे वेट किया कोर्ट के बाहर, जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे को घर जाना पड़ गया वापस। उसके बाद आज फिर मैं सुबह सुबह गया कोर्ट। 23 मार्च, 23 हाँ, मार्च आज को, 23 मार्च है। 23 मार्च। तो आज मैं सुबह सुबह निकला कोर्ट के लिए, और लिटरली 7 घंटे वेट के बाद फाइनली बेल मिली। तो ये तो स्ट्रेटेजी थी ना आपकी। नहीं, मैं देखो, अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, ये लड़ाई झगड़े वाली स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नहीं, और ऊपर से इतने बड़े यूट्यूबर के साथ तो बिल्कुल नहीं। आप शुरू से अभी तक इतना स्मार्ट प्ले करते आ रहे हैं। एल्विश आर्मी का कहना है कि मैक्सटन हरामी उस टाइम पे आखिरी दाव फेंकता है कि मैं फॉलोवर भी ले गया, गाना भी ले गया, अब एक दिन की जब जेल भी करा जब देता समझौता हूँ। हो जाता है ना, तब अंदर से अगर मान के चलो आपने किसी से बातचीत कर ली, सब कुछ सॉल्व हो गया, उसके बावजूद अगर वो सफर कर रहा है ना, पब्लिसिटी मिल गई। नहीं, वो जो फॉलोअर मिले अब तो वो ताना ही मार रहे हैं कि लड़ाई कर देखने के लिए फॉलो किया था, लड़ाई की नहीं। तो वो वही वाला सीन है। एक दिन की जेल भी करा दी। वो तो अनफॉर्चुनेट, वो तो उसमें मेरी गलती नहीं है, वो नोएडा नोएडा वाला मामला है वो तो ये सारा अब एल्विश के आपका ये झगड़ा किस दिन का है? ये झगड़ा है शायद 8 मार्च। 8 मार्च को झगड़ा होता है। एफआईआर कब होती है? 8 मार्च को 12:30 बजे झगड़ा होता है सुबह के वक्त, मतलब जस्ट जैसे ही 8 मार्च हुआ। एफआईआर होती है 12 घंटे बाद, दोपहर के 12 बजे, 12 से 1 बजे के बीच में शायद सेक्टर 53 पहुंचता हूँ, और 1 घंटे तक वेट कराने के बाद। आपका गाना कब शूट होता है? मार्च को आपने मतलब 12 घंटे बाद, इंसिडेंट हाँ। के 12 घंटे बाद ही मैंने लिखवाई थी। अब वो रजिस्टर्ड भी शायद अगले दिन ही हो जाता है वो। महिला दिवस पे आप एफआईआर कराते हैं, और 8 मार्च मतलब 9 मार्च को एफआईआर बाहर आने वाला था, नोएडा केस में बेल लेता है। फिर आप अपना अगला दाव खेलते हैं कि नहीं, अब मैं इसको गुड़गांव बुलाऊंगा। अपने वो मैं नहीं केस में। खेलता, वो एक्चुअली क्या था मेरे को खुद नहीं पता। मैंने अपने तरफ से समझौता कर लिया। एचओसी से भी मैंने बोल दिया कि मेरे को केस वापस लेना है। तो ये समझौता इस 12 दिन में, 14 दिन में भी तो हो सकता था कि एक दिन एक्स्ट्रा वो जेल रहना पड़ा, नहीं तो वो नहीं, एक्चुअली 22 मार्च को कल वो जेल से बाहर आ मेरे जाता। पास लॉयर था नहीं जो मेरे को समझाया कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो मेन जो लगता है जो इशू आया, ये हुआ ना लॉयर के ना होने का, जो मुझे समझाया कि एफिडेविट जाना होता है, मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है, ये सब मुझे पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा कि कॉल करके ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज रहा इशू। आप ताना करना। चलिए खैर, मैं इसमें आगे के प्रोविजंस आपको पता है? अब आपकी दोस्ती हो गई, आपका कहना दोस्ती होनी थी, आपकी जो भी चीजें थी क्लियर हो गई, जो फायदा लेना था ले लिया। फायदा क्या ही मिला, वो तो 1 मिलियन फॉलोवर किसके हुए? किसके हुए? 1 मिलियन, किसके हुए? 1 मिलियन तो 2-3 लोगों के और हुए। गाना किसको मिला? गाना तो देखो, वो तो एज अ जेस्चर था फ्रेंडशिप का। वो बस वो थप्पड़ वाला सीन एकदम से ऐड हुआ, स्पॉटेंस, मतलब रैंडमली रात को, मतलब वो था नहीं जब, ये तो फिर भी छोटा मोटी चीज थी। हाँ, नहीं फिर अगला टारगेट 1 मिलियन का 2 मिलियन एकदम नहीं, से दिमाग में आया होगा। गाने से थोड़ी होता है वो। अरे जब सीसीटीवी में थप्पड़ खाने पे 1 मिलियन, सीसीटीवी में वो 1 मिलियन हुए थे हिम्मत से खड़े रहने पे, क्योंकि वही था मेरा, सिंपल था। मैंने एक डायलॉग मार दिया था, पता नहीं कैसे अपने आप निकला मुंह से, मर जाऊंगा पर सॉरी नहीं बोलूंगा, वैसा वाला सीन। तो वो लोगों को ज्यादा हिट कर गई। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा ना कि कल को ये गाना ट्रेंड करेगा। नहीं देखो, मेरे को इतना पता है, यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूबर गाना निकाले, उसका जो मेन कैरेक्टर होता है उसी को फायदा होता है, कैमियो वाले कैरेक्टर को उतना फायदा होता नहीं है। गाना इज जस्ट लाइक कि आप अपनी हॉबी कर रहे हो। जो भी चीजें थी खत्म हो चुकी हैं, तो आपने आगे क्या सोचा है? अब इस एफआईआर को, जो एक लीगल पेपर है, इसको आगे बढ़ाना है या खत्म करना है? खत्म तो मैं कर ही चुका था। नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी वो मतलब कागज पे खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ जितना मुझे पता है कि आज जैसे बेल हो गई, तो मुझे बताया गया कि एक और डेट को बस आना है, उसके बाद ये मामला 100% खत्म। तो बस यही है कि मैं तो ऑब्वियसली खत्म करना चाहूंगा। मैं क्यों, देखो इतना तो मेरे को समझ में आया जब दिमाग शांत हुआ, केस कितना लंबा चलता है। मैं आज कोर्ट में बैठ के आया हूँ, 7 घंटे बैठ के आया सिर्फ एक सिग्नेचर करने के लिए, वो भी गर्मी में, एसी वेसी कुछ नहीं था। एक तो मैं हुडी पहन के आ गया था, इसमें बहुत गर्मी लगती है। इस हुडी में मैं मीडिया से बचते हुए, क्योंकि मेरे को मीडिया के सामने नहीं आना था, मेरे को मीडिया से भी बचना था और किसी को बताना भी नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ।
उस सिग्नेचर को करने के लिए 7 घंटे वेट किया, तब जाके एक सिग्नेचर किया और तब जाके ये शॉट हुआ।